अगला आपका ट्रस की यूनिट का अगला टॉपिक दैट इज मेथड ऑफ सेक्शन। ये मेथड आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मेथड है दैट इज मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, इससे पहले आपने डिस्कस किया था मेथड ऑफ जॉइंट, अब है आपका मेथड ऑफ सेक्शन। ओके, तो देखिए ये मेथड ऑफ सेक्शन आपका, आपको दिख ही रहा होगा कि सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन। इससे पहले जॉइंट था, तो आपने क्या करा था, जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर किया, हर एक जॉइंट पे वही काम कर रहे थे, हर एक जॉइंट में समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई किया, तो आपने निकाल के रख दिया। ठीक है, इससे पहले अभी है आपका सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन में मतलब आपको क्या करना है, सेक्शन कट करना है। ये बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट में देखिए, अगर ट्रस आपका लास्ट मेंबर का ट्रस का अगर आपको एनालाइज करना है, तो हर एक जॉइंट पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्विलिब्रियम कंसीडर करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस निकालने पड़ेंगे, तब जाके आप लास्ट मेंबर में पहुंचोगे, फिर उस मेंबर में आप इक्विलिब्रियम कंसीडर करके फिर उस मेंबर में फोर्स निकालोगे। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टीडियस मेथड हो जाती है आपकी कौन सी, मेथड ऑफ जॉइंट, अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो और मेंबर अगर आपको लास्ट लास्ट का मेंबर बोल दे ट्रस का। ठीक है, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन आपकी एक ऐसी मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी मेंबर, ठीक है, किसी भी मेंबर में वो उसकी पोजीशन कहीं पे भी हो, कितनी बड़ी ट्रस हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है उससे। आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी सेक्शन कट करके, ठीक है, जैसे ट्रस है तो ट्रस में आप सेक्शन कट करो, और सेक्शन कट करने के बाद वहां पे आप सेक्शन कट कर रखा है, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी होगी आपकी, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन की। ठीक है, तो ये तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपकी अवेलेबल रहेंगी उस सेक्शन पे, और इन तीनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी मेंबर में फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इजी मेथड है ये, वन लाइनर में आपको आंसर निकाल के देती है ये मेथड। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है इस मेथड में, बस दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रोसीजर सेम है। पहला प्रोसीजर क्या है इसमें, पहला प्रोसीजर आपको सपोर्ट डायरेक्शन निकालनी है। सपोर्ट डायरेक्शन जैसे ही निकाल दी, तो उसके बाद को आपको मेंबर को कट करना है। ठीक है, जैसे ही आपने मेंबर कट करे, तो आइदर लेफ्ट या राइट पोर्शन, ठीक है, उसका देख लीजिए, और उसके बेस पे आप लोग क्या करिए, वहां पे जो भी आपको फोर्स निकालना है वो कैसे निकालते हैं अभी देखेंगे। ठीक है, दो तीन चीजें ध्यान ये रखनी है कि जब आप कभी भी मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई करोगे, तो ध्यान रखना कि आपकी ट्रस हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि दो इक्वल पार्ट में, आपकी ट्रस दो पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, पूरी ट्रस, यानी कट नहीं, पूरी ट्रस चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच के मेंबर काट दिया आपने। ठीक है, तो ट्रस को आपको पूरा काटना है, जिससे कि ट्रस आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो। साथ में अगर मोस्ट प्रिफरेबल, अगर आप प्रेफरेंस के हिसाब से देखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपके तीन ही मेंबर कट होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि एक मेंबर में ट्रस में एक फोर्स, और एक फोर्स के लिए एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और हमारे पास यहाँ पे कितने अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, तीन। तो अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन से बचना है, तो आप क्या करना है, आपको आपको सिर्फ और सिर्फ तीन ही कट आपको लगाने हैं वहां पे। ठीक है, मेंबर में तीन मेंबर कट करने हैं, बस हो गया, जिससे कि आप तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के तीनों मेंबर में फोर्सेस निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर क्लियर सबको सही चीज। इसके बाद एक चीज और है कि ध्यान रखना कि जब मेंबर्स को कट करोगे, तो सारे मेंबर एक ही जॉइंट में नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे आपने मेंबर को कट किया, ये मेंबर को कट कर दिया, ठीक है, तीन मेंबर को आपने कट कर दिया, लेकिन ये तीन के तीन अगर आपके एक ही जॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इस, हाँ यस, मेथड ऑफ जॉइंट बन जाएगा, सिंपल सी बात है। समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो, ये तो यूजलेस इक्वेशन बन गई ना अब यहाँ पे, इसका यूज ही क्या है इसके बाद, अगर आपने एक ही जॉइंट में तीनों मेंबर ले लिए, तो समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो लगा ही नहीं पाओगे। यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे मोमेंट इक्वल टू जीरो, सभी का डायरेक्शन इसी जॉइंट के अबाउट है। ठीक है, फोर्स का, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, अब दो ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेंगी, समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। तो ये प्रॉब्लम ही आपकी मेथड ऑफ सेक्शन नो की मेथड ऑफ जॉइंट की बन गई है। ठीक है, ये दो चार पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बाकी कोलिनियर वाले कॉन्सेप्ट हो गए, नॉन कोलिनियर वाले कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है, वो चीजें आपकी सेम ही है जो आपने इससे पहले पढ़ रखी। ठीक है, इसका प्रोसीजर, इसका लिखिए इसके बारे में थोड़ा, उसके बाद क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं, तो फिर प्रॉपर भी समझते हैं कि हमें इससे करना क्या है। लिखिएगा इसमें पहले, मेथड ऑफ सेक्शन हेडिंग डाली आपने, इसमें लिखिएगा पहला, इक्विलिब्रियम ऑफ अ सेक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ अ सेक्शन
of a truss, equilibrium of a section of a truss is considered in method of section, is considered in method of section. is considered in method of section. इसके बाद आप क्या करिए यहाँ पे इसका देखिए दूसरा पॉइंट डालिए. The advantage of this method, the advantage of this method, the advantage of this method is that force in any member, the advantage of this method is that force in any member can be found directly without finding forces in any other member, without finding forces in any other member. ठीक है. प्रोसीजर लिखिए इसके बाद इसका जो आपको फॉलो करना है. प्रोसीजर लिखिएगा, सिंपल सी मेथड है. प्रोसीजर में लिखिएगा पहला पॉइंट, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस. नंबर 1 स्टेप लिखना, स्टेप नंबर 1, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ एंटायर ट्रस. कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ एंटायर ट्रस, तो वही चीज है जो आपने पहले किया, सपोर्ट रिएक्शंस निकालनी है यहाँ पे. दूसरा लिखिएगा पॉइंट, कल से यहाँ भी बिठाने वाला तुम लोगों को, ये भी खोल दिया, इधर भी बैठोगे कह रहा हूँ कल से तुम. ऐसे लग रहा है थर्ड एम्पायर. इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 2 लिखिए इसमें, कट द मेंबर अंडर कंसिडरेशन, मतलब जिसमें फोर्स निकालना है, ठीक है, वो कटना जरूरी है. पता चला कि नहीं और को काट दिया, ठीक है, जिसमें फोर्स निकालना है वो मेंबर कटना जरूरी है. ठीक है, क्या लिखा है, कट द मेंबर अंडर कंसिडरेशन. ठीक है, कट द मेंबर अंडर कंसिडरेशन by a section 1-1 by a section 1-1 and consider by a section 1-1 and consider equilibrium of LHS of 1-1 or RHS of 1-1 and use summation of x equal to 0, use summation of x equal to 0 comma summation of y equal to 0 and summation of moment equal to 0 to find the unknown member forces, ठीक है. तो जो सिंपलर साइड हो उस साइड आपको जाना है, सिंपल सी बात है. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वे में जाओगे तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. अभी प्रैक्टिस करने के हिसाब से जा सकते हो कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं. बाकी वैसे एग्जाम में देखना, तो एग्जाम में प्रैक्टिस ऐसी रखना कि सिंपलर साइड जाओ. आप सेक्शन कट करो, सेक्शन कट करने के बाद उस सेक्शन के या तो एलएचएस पूरा या आरएचएस पूरा ले लो. ठीक है, और एलएचएस पूरा लोगे अगर, तो मतलब एलएचएस और आरएचएस में से जो सिंपलर साइड हो, जहाँ फोर्सेस कम हो, वहां पे हमें जाना है. ठीक है, अभी डील कैसे करेंगे इनको अभी थोड़ी देर में देखेंगे. इसके बाद नोट डालना, थोड़ा 1-2 पॉइंट नोट डालना जो कि आपको ध्यान रखने हैं. पहला चीज तो वही लिखना कि आपकी ट्रस्ट 2 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए. लिखिए इसमें, cut the member such that entire truss is divided into two separate parts. Entire truss is divided into 2 separate parts. दूसरा पॉइंट लिखिएगा,
प्रीफरेंस वाइज don't cut more than 3 members, don't cut more than 3 members because in method of section 3 members, because in method of sections we have only 3 equilibrium equations, we have only 3 equilibrium equations and with these 3 equilibrium equations and with these 3 equilibrium equations we can only find 3 unknowns, we can only find 3 unknowns। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने। लास्ट पॉइंट लिखिए उसके बाद एक और तो वहां पे उसके बाद फिर प्रोसीजर आपका अलग लगाना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें और सोचनी पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन एक करा दूंगा मैं आपको जहाँ पे आपके मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट दोनों नहीं लग रही होंगे। रेयर क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में, ठीक है। अगर आपके एग्जाम की बात करें तो रेयर ही आएंगे। वो गेट में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ईएस में या गेट में, शायद दोनों में से एक में। उस क्वेश्चन में ना मेथड ऑफ जॉइंट लग रहा है ना मेथड ऑफ सेक्शन लगता है, तो वो भी बता दूंगा वो कैसे करना है उसको डील आपको, ठीक है। वहां पे ये चीजें होती है, फिर कुछ ना कुछ हिंट आपको देता है ट्राई करवाने के लिए कि कैसे, नहीं तो क्वेश्चन कैसे ना कैसे सॉल्व होगा ही ना, कुछ तो वे होगा ही क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो कुछ मेथड्स ऐसे देता है जिससे कि आप सॉल्व कर पाओ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद लिखिए लास्ट थर्ड लिखिए, कट द मेंबर such that all cut members cut the members such that all cut members don't meet at one joint, don't meet at one joint। इसके बारे में भी लिख लेना ब्रैकेट में, क्यों बोला ऐसा हमने। if they meet at one joint the summation of m equal to 0 becomes a useless equation, summation of m equal to 0 becomes a useless equation and it becomes method of joint problem, ठीक है। पहले सिंपल सा क्वेश्चन पकड़ते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से निकले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये कोई सिंपल सी ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट में आपको मेंबर बीसी और मेंबर सीई दोनों में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। फाइंड फोर्स इन मेंबर बीसी एंड सीई, ठीक है। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट आपके सेम है, बस यहाँ पे सेक्शन कट कर रहे हो, उसके अलावा चीजें डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। देखो प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहला काम हमें निकालना है सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है। मेंबर बीसी और सीई में अगर आपको काम करना है
तो पहला जो आप काम करने वाले हो दैट इज टू कैलकुलेट दी सपोर्ट रिएक्शन। तो जब सपोर्ट रिएक्शन आप कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रक्चर आपको सिमेट्रिकल दिख रहा होगा, डिस्टेंसेस भी दे रखी, रुको 3 मीटर की ये डिस्टेंस है, ये भी 3 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, लेंथ, और ये हाइट भी आपकी 3 मीटर की है, ठीक है। तो ये आपकी डिस्टेंसेस यहाँ पे गिवन है सारी की सारी। तो देखिए सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए सिमेट्रिकल है तो लोड है आपका वो 2 पार्ट में W/2 में, ठीक है, सिम हाँ, तो 5 5 में आपका डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा आपका 5 किलो न्यूटन, एंड दैट इज ऑल्सो हियर 5 किलो न्यूटन, ठीक है। दोनों रिएक्शंस आपकी निकल गई, दैट इज VA एंड ये हो जाएगा VD। ये दोनों आपने कैलकुलेट कर ली रिएक्शंस, ठीक है। अगला अगर काम की मैं बात करूं, अब आपको क्या करना है, सेक्शन कट करना है, ठीक है। सेक्शन कट करने के लिए पहला फोर्स हमें निकालना है BC और CE, ठीक है। BC और C ऐसा सेक्शन कट करते हैं कि दोनों फोर्स निकल जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग करके नहीं करा रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं FBC, ये आपको पहला निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए देखते हैं जरा सेक्शन हम लोग कैसे कट कर सकते हैं। 3 मेंबर कटने चाहिए, ट्रस आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब सेक्शन कट करोगे तो 2 पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है। एक तो क्या करिए, BC को कट कर दीजिए, फिर BE को कट कर दीजिए, फिर AE को कट कर दीजिए, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। एक पॉसिबिलिटी बन गई आपकी BC को कट कर दीजिए, CE को कट कर दीजिए और ED को कट कर दीजिए। मैं यही पॉसिबिलिटी कंसीडर कर रहा हूं, क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें CE मेंबर भी निकालना है थोड़ी देर बाद, ठीक है। अगर आप पहला मेंबर यहाँ से निकालोगे तो अगला कट आपको वही लगाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैंने क्या करा, पहले ही कट कर दिया ये वाला, ठीक है। इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ सेक्शन XX, ठीक है। हमने वहां क्या लिखा था, सेक्शन 1 1 लिखा था ना, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ 1 1, ये 1 और ये भी 1, ये मैंने सेक्शन कट कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है। अब आपको देखो क्या करना है, या तो LHS लेना है या RHS लेना है, ठीक है। अब देखो इसका LHS देखोगे तो ये 5 फिर 10 फोर्स भी है, तो ऑब्वियसली बात है 2 LHS ले हम लोग, ठीक है। RHS में एक ही रिएक्शन है आपकी और फोर्सेस भी आपके कम होंगे इसमें, तो RHS ऑफ दिस 1 1 हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे RHS ऑफ 1 1, RHS ऑफ 1 1 कंसीडर लिखना है यहाँ पे, कंसीडर RHS ऑफ 1 1। जैसे ही RHS ऑफ 1 1 कंसीडर करोगे तो पहला वाला क्वेश्चन मैं फ्री बॉडी डायग्राम से बना रहा हूँ, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे आने वाले टाइम से, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में इसका बना रहा हूँ। तो जब RHS ऑफ 1 1 कंसीडर करोगे आप, ये आपका C जॉइंट है, इस C जॉइंट पे मेंबर BC लगा हुआ है, ठीक है, ये मेंबर BC है। देन उसके बाद CE इंक्लाइंड मेंबर एक CE है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड CE पूरा नहीं है, थोड़ा आपने कट कर रखा है सेक्शन, ठीक है ना, ये कट कर रखा है आपने। ये हो गया CD और ये मेंबर आपका हो जाएगा ED, ठीक है। E पे तो आपने सेक्शन कट करा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका E जॉइंट E, ये जॉइंट है C और ये D, और यहाँ पे एक फोर्स आपका आ रहा है ऊपर की ओर, दैट इज 5 किलो न्यूटन का। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है इस मेंबर का, ठीक है ना, CE और ये, ठीक है। अब देखिए, अब प्रोसीजर देखना, पहले प्रोसीजर में पहले ही क्वेश्चन में समझ लो प्रोसीजर क्या है, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके बाद। कभी भी देखना, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। कभी भी करना क्या है आपको, आपको सबसे पहले सेक्शन कट करना है। सेक्शन कट करने के बाद ऐसे आपने सोच लिया कि ये फ्री बॉडी डायग्राम है, अभी तुमने बना रखा है, वैसे आप डायग्राम में देख के सोच सकते हो कि ये फ्री बॉडी डायग्राम है। इसमें आप करोगे क्या, आपको जो चीजें अपनी एनालिसिस में कंसीडर कर रखी है, पहला तो कटेड मेंबर्स, जो कटेड मेंबर्स हैं उन कटेड मेंबर्स के फोर्स को कंसीडर करोगे अपनी एनालिसिस में, ठीक है। दूसरा कंसीडर करोगे आप जो उसमें एक्सटर्नल लोड है, अगर है, कोई नहीं है एक्सटर्नल लोड यहाँ पे, राइट साइड में कोई नहीं है, लेफ्ट साइड में था लेकिन राइट साइड में नहीं है अभी भी, ठीक है। तीसरा आप यहाँ पे कंसीडर क्या करोगे, तीसरा यहाँ पे आप कंसीडर करोगे जो सपोर्ट रिएक्शंस है, बस इतना ही कंसीडर करना है। बाकी कोई इंक्लाइंड मेंबर है या कोई और मेंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। अगर ये 3 पॉइंट समझ गए तो आपका काम बन जाएगा, कुछ भी नहीं रुकना क्वेश्चन उसके बाद। पहले चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो मेंबर कट कर रखे हैं वो फोर्सेस कंसिडर करने हैं एनालिसिस में, ठीक है। दूसरा एक्सटर्नल लोड कंसिडर करने हैं, तीसरा जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं वो कंसिडर करनी है, बस काम खत्म, ठीक है। इतना ही काम है आपका यहाँ पे। अब देखिए, आप क्या करिए, डायरेक्शन से एज्यूम कर लीजिए कुछ भी,
तो मैं देखना ये डायरेक्शन एज्यूम कर रहा हूँ इसकी, एफ बी सी की डायरेक्शन में ये एज्यूम कर रहा हूँ, ये हो जाएगा एफ बी सी। और सी ई की डायरेक्शन में एज्यूम कर रहा हूँ ये भी कंसीडर करना है हमने, ठीक है। इसके बाद ई डी की डायरेक्शन एज्यूम करनी है ये वाली एफ ई डी, मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूँ, कुछ भी डायरेक्शंस मैंने यहाँ पे एज्यूम कर ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद आपको या तो समेशन ऑफ एक्स या समेशन ऑफ वाई या समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 कंसीडर करना है। एक पॉइंट ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी वर्टिकल मेंबर के लिए काम करोगे तो बहुत सी ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ परमानेंट ये आपका पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन जब भी वर्टिकल मेंबर में फोर्स निकालोगे तो समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 ज्यादा सेटिस्फाई करता है यहाँ पे इस वाले केस में। यानी समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 लगाओगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपका वो फोर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल मेंबर में काम कर रहे होंगे तो ध्यान रखना समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू एम इक्वल टू 0 आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लगाओगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आपको जस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी वैसा हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा है नहीं, ठीक है। जस्ट अगर आपको पहला कोई इटरेशन चेक करना है कि ये कौन सा हो सकता है तो वही चेक करो सीधे, ठीक है, दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा। तो अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं इस चीज को। अगर यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लगाओगे तो समेशन ऑफ एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है, तो एफ बी सी आपका 0 निकल के आ रहा है, ठीक है, तो हो ही नहीं सकता समेशन ऑफ एक्स। उसके बाद देखिएगा जरा समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 अगर आप निकालोगे तो y इक्वल टू एफ बी सी 0 नहीं निकलेगा, ये बेसिकली 2 अननोन हो जाएंगे उस केस में, ठीक है, और 3 अननोन, सॉरी 3 अननोन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करोगे तो तब भी आपका ये काम नहीं बन रहा, क्योंकि एफ बी सी तो आपका हॉरिजॉन्टल में है, उसको वर्टिकल में कैसे लेके आओगे आप, एंगल में थोड़ी ना है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन आपका एक ही बचता है कि समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लगाइए यहाँ पे, ठीक है। अब समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 कहाँ पे लगाओ, जहां पे आपके लिए सुटेबल हो। अब सुटेबल मतलब अगर मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ई 0 ले लूं अगर, ठीक है, ई 0 ले लूं, तो जरा देखना जो आपके काम के हैं, ये एफ सी 0 हो गया, एफ ई डी 0 हो गया, लेकिन एफ बी सी निकाल सकते हो, ठीक है। एफ बी सी अभी 0 नहीं हुआ है, साथ में आपका ये सपोर्ट रिएक्शन भी 0 नहीं हुई है, तो काम बन गया ना आपका सीधे। आपने दो जो फोर्सेस हैं उनको नेग्लेक्ट भी करवा दिया, और साथ में आपका ये एफ बी सी की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट करवा दी, ठीक है। तो इजी है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो जब समेशन ऑफ यहाँ पे लगाएंगे आप, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ई इक्वल टू 0 जब आप करेंगे तो यहाँ पे कंसीडर करना क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज आप कंसीडर करिएगा नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव जब आप कंसीडर करेंगे तो जरा देखिएगा, तो ये फोर्स जो आपका एफ बी सी है, ये एफ बी सी आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है। यहाँ खड़े हो जाओ इधर साइड, तो क्लॉकवाइज है आपका ये, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव मैंने बोल दिया। तो एफ बी सी इंटू 3, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एफ बी सी इंटू 3। उसके बाद ये जो 5 किलोमीटर है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो -5 इंटू 3, -5 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो एफ बी सी इक्वल टू 5 किलो न्यूटन इज द आंसर। हाँ, जो भी ले रखा हमने क्या कॉम्प्रेशन कंसीडर जो कर रखा है वही ना, क्योंकि आंसर आपका पॉजिटिव आ रखा है तो जो कंसीडर कर रखा है वही। तो एफ बी सी इक्वल टू 5 किलो न्यूटन दैट इज कॉम्प्रेसिव। ये हो गया आंसर आपका एफ बी सी। देखिए कितना इजी प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत थी। अगर मेथड ऑफ जॉइंट लगानी पड़ती तो पहले क्या करते हैं आप लोग, पहले आपको ए पे करते, ये क्वेश्चन तो आपने सॉल्व भी किया था स्टेप का, ए पे करते फिर ई पे करते, तो ना टीडीएस मेथड बड़ी हो जाती है काफी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक लाइन में आपका आंसर निकल के आ गया, आप जस्ट निकाल सकते हो, जस्ट लाइन में सोच के भी निकाल सकते हो आंसर, ठीक है, देख के भी निकल जाएगा। अगर प्रैक्टिस है अगर आपकी तो ये चीजें देख के भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका एफ सी। अब इसी में देखो फ्री बॉडी डायग्राम सेम है, दूसरा फोर्स भी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एफ सी ई बोला उसने, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने बोला फोर्स आपसे एफ सी ई निकालिए, ये भी कर लेते हैं, देख लो एक बार कैसे इसको डील करना है। एफ सी ई जब आप निकालोगे तो एफ सी ई निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम फिर यहाँ पे यही है। अब फ्री बॉडी डायग्राम सेम है, आपको कंसीडर करना है समेशन ऑफ एक्स वाई एंड एम। एक्स आप कंसीडर कर नहीं सकते हो, कोई भी फोर्स नहीं है, तो एक्स से आपका 0 निकल के आने वाला है, ठीक है। एम अगर आप करोगे तो एम किसके अबाउट लोगे आप यहाँ पे, एम आप किसके अबाउट लो, देखो अगर डी के अबाउट लोगे तो सपोर्ट डायरेक्शन कंसीडर नहीं हो रही, यानी एक्सटर्नल लोड ही नहीं कंसीडर होगा, तो मेंबर में फोर्स कहां से आएंगे। तो डी के अबाउट मोमेंट नहीं ले सकते हो, सी के अबाउट मोमेंट लोगे तो खुद का 0 हो जाएगा, ये ई के अबाउट मोमेंट लोगे अगेन खुद का 0 हो जाएगा मोमेंट एफ सी ई का। तो एक ही ऑप्शन बचता है समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0। समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 में हुआ क्या, एफ बी सी और एफ ई डी नेग्लेक्ट हो गए, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन पे है, दोनों नेग्लेक्ट हो गए, बचा सिर्फ और सिर्फ एफ सी ई और ये 5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो जब आपका ये समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 कंसीडर करोगे, यहाँ पे अपवर्ड पॉजिटिव लेना आप लोग और डाउनवर्ड नेगेटिव लेना, तो इस केस में देखिएगा जरा, ये हो जाएगा आपका 5 किलो न्यूटन, ठीक है, माइनस एफ सी ई, एंगल कितना 3 का सब 10 है, टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन इनवर्स 1 इक्वल टू 45, तो ये हो जाएगा एफ सी ई
एंगल यहाँ पे 45 का है, ठीक है, ये एंगल आपका 45 का, जब एंगल 45 का है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, साइन 45। नेचर पॉजिटिव आ रखा है तो क्या ले रखा है हमने, अगेन कॉम्प्रेसिव ले रखा है हमने यहाँ पे, टुवर्ड्स द जॉइंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए, इजी सा क्वेश्चन है। एक्सटर्नल लोड्स, सपोर्ट रिएक्शंस अगर कोई है एक्सटर्नल, जैसे यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोड बीच में लग रहा होता है तो उसको भी कंसिडर करते हैं अपनी एनालिसिस में। हाँ, तीन चीजें हैं, मतलब एक तो ये मेंबर जो आपने कट कर रखे हैं, एफ बी सी, एफ सी, एफ ई डी, जब आप समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो कंसिडर करोगे तो ये तीन चीजें आपके, ये फोर्सेस निकलने चाहिए। ठीक है, आपने निकाल दिए, एफ सी जीरो, एफ ई डी जीरो कर दिया आपने, निकाली नहीं, ये जीरो कर दिया आपने, तो अननोन सिर्फ एफ बी सी और 5 तो बचा। अगर यहाँ पे कोई बीच में एक 5 न्यूटन का और लोड लगता है तो उस लोड को भी कंसिडर करते हैं उसके बाद, बस यही चीज है। बस ये 3 पॉइंट ध्यान रखने, इन 3 पॉइंट के बेस पे आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। हो गया सबका? एक सिंपल सा क्वेश्चन चलो आपको देता हूं मैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है, आप डायग्राम सेम ही बनाना, बस चेंजेस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। सिंपल है बस, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। हाँ? क्या कर दीजिए? रुको, कर लिया क्या? क्या नहीं कर रखा है फिर? ए बी, ए बी सी नहीं कर रखा ना, सी, डी भी कर लिया, कुछ भी लिख दो। एक सेकेंड ना, ये फोर्स आपका डायग्राम, रुको एक सेकेंड बनाओ। बना दिया क्या तुम लोग? किसने कहा था तुमसे बनाने के लिए? जल्दीबाजी में रहते तुम लोग। ये देखो, ये यहाँ पे अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या लोगे बताओ आप यहाँ पे? अरे भाई हट जा, इसको करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मुंह पे निकाल दोगे। सच में हंसते हैं लोग, देखो अभी एफबीसी निकालना है यहाँ पे, जरा निकालना इसमें एफबीसी। 30, 20, ये है ना 3 3 मीटर, बाकी सारी डिस्टेंसेस सेम है। जरा निकालिएगा यहाँ पे एफबीसी, एफबीसी निकालना है। एफबीसी कैलकुलेट करिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, एफबीसी यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको। हाँ, सपोर्ट एक ना, यहाँ से ऊपर क्यों? हाँ हाँ क्या? जरा निकालिएगा इसमें, एफबीसी निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अटके
क्या करोगे बताओ फिर? सच में इजी क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये लोग मजाक ले रहे हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, आप करिए जरा इसमें ट्राई। लिखाई गई कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे, देखो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगाने आने चाहिए। कितना ही डिफिकल्ट डायग्राम थे, एक बार ये पिछले बार किसमें था, ईएस गेट में है, किसमें? हाँ बस निकल तो गया है, देखो है क्या उसमें, बस खत्म कहानी। जो भी आ रहा, हाँ टेंशन नहीं है। पिछली बार गेट में उन्होंने, गेट में नहीं ईएस में, मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि निकाला, बेंडिंग मोमेंट निकालने को बोला, और क्वेश्चन डायग्राम ऐसा बना के दिया उसने ना, मतलब बच्चा देख के मतलब अटेम्प्ट ही ना करे क्वेश्चन को, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। मतलब आपको क्या करना था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस हो गया, बेंडिंग मोमेंट। हाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन था वो, ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया। तो ये है कि डायग्राम से डरना नहीं है, इजी से इजी। ये आगे हैं देखो, सरिता सिंह, यस 20 किलोमीटर, 20 आ रहा ना, सही है जिनका 20 आ रहा। गुप्ता जी ने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी लाइफ साइज। सो अच्छा, मास्टर्स मतलब एमटेक कर रहे हो आप? कर दिया, अरे बढ़िया। कहाँ से किया एमटेक? अच्छा बढ़िया है। हाँ इंक्लाइंड मेंबर का कंपोनेंट नहीं लेते हैं मूवमेंट के लिए। मोमेंट इंक्लाइंड मेंबर का कंपोनेंट मतलब अगर जरूरत पड़ेगी तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल कंपोनेंट बना के फिर लेना पड़ेगा ना, अगर आप ऐसा कंडीशन रखवाओगे। हम्म, हाँ ऑब्वियसली बात है, वो लेना पड़ेगा। अगर अगर आप बोल रहे हो कि जैसे डी के अबाउट बाई चांस मान लेते हैं कि मोमेंट आपको लेना है, ये डी के अबाउट मोमेंट लेना है अगर ना, तो डी के अबाउट लेने में इसका फिर वर्टिकल कंपोनेंट लेके उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे उससे, अगर लेना है, अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो। ई के अबाउट में नहीं लोगे ना, ई के अबाउट में तो वो मोमेंट जीरो हो गया, लाइन ऑफ एक्शन है ना। हाँ वो तो लाइन ऑफ एक्शन है, जीरो हो गया वो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, आप कुछ करना ही नहीं है इसमें, करना क्या था देखो, सेक्शन कट करना है। जब सेक्शन को कट करोगे आप, तो सेक्शन आप देखो कैसे कट कर सकते हो, 3 मेंबर कट करने हैं ना, ये काट दो ना सीधे 3 मेंबर, ये काट दे लो। ठीक है, 3 मेंबर काटने के बाद सोचना कि उधर साइड की ट्रस है ही नहीं हमारे यहाँ, लेफ्ट साइड में जो सिंपल दिख रही है यही ट्रस मान लो कि यही हमारी ट्रस है। ठीक है, जब आपने मान ली ये ट्रस, अब देखिए फोर्सेस, फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, तो फोर्सेस आप क्या करिए, एक तो ये फोर्स कंसीडर करना है, एक ये फोर्स कंसीडर करना है, एक ये फोर्स कंसीडर करना है, और साथ में ये 20 किलोन्यूटन का लोड कंसीडर करना है अपनी एनालिसिस में, अगर लेफ्ट साइड कंसीडर करोगे। इसके अलावा कुछ नहीं कंसीडर करना ना। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे LHS ऑफ 1 1 के LHS में जाओगे जब आप, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगेन हॉरिजॉन्टल मेंबर है तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ई इक्वल टू 0 लगा दो यहाँ पे। ये मोमेंट अबाउट ई 0 क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ये मेंबर एफ ए ई का फोर्स भी 0 हो रहा है, ठीक है, और एफ बी सी वाला, एफ बी ई वाला फोर्स भी 0 हो रहा है। तो अननोन क्या बच रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एफ बी सी और 20 किलोन्यूटन। ठीक है, ऐसे आपको इनको डील करना है। तो एलएचएस ऑफ 1 1 करोगे आप, तो हो जाएगा ये समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ई इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका क्लॉकवाइज पॉजिटिव अगेन एफ बी सी, ठीक है, एफ बी सी इंटू 3 ना, एफ बी सी इंटू 3 दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, ये वाला क्लॉकवाइज है, और ये फोर्स आपका 20 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, 20 एंटी क्लॉकवाइज। तो -20 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो एफ बी सी इक्वल टू आ गया आपका 20 किलो न्यूटन टेंसाइल। बस सिंपल सा क्वेश्चन था देखिए, और इतने ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूकेपीएससी में आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और इतने ही सिंपल क्वेश्चन देगा वो, कुछ नहीं देगा, बस आपको सेक्शन कट करना है। ट्रस्ट देख के डर जाओगे तो नहीं लगा पाओगे, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। मेथड ऑफ जॉइंट से अगर आप करोगे यहाँ पे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 लगाओगे तो ये एफ ए बी निकलेगा, एफ ए बी निकालने के बाद फिर आप यहाँ पे जाओगे, लेकिन ये इंक्लाइन मेंबर फिर आपका अननोन है, तो इंक्लाइन अगर अननोन है तो वहां से सपोर्ट डायरेक्शन निकाल के फिर उसके बाद यहाँ आना पड़ेगा, फिर ये पूरा निकाल के मेथड ऑफ जॉइंट ई पे निकाल के ई पे ये वाला मेंबर, या हाँ ये मेंबर निकालना पड़ेगा। तो जब ये मेंबर निकल गया आपका, तो फिर समेशन ऑफ एक्स करोगे तो यहाँ पे बीसी निकल जाएगा। बहुत टफ है, मतलब फालतू बना है उसमें। ठीक है, तो काम नहीं करना है उससे, हमें जो चीजें ईजी है वही पढ़ना है हमें। मेथड ऑफ जॉइंट लगाओगे तो ऑलमोस्ट आपको पूरी ट्रस्ट एनालाइज करनी पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चल पाएगा इसमें। ठीक है, और कहीं कहीं लगेगी भी नहीं, मेथड ऑफ जॉइंट कहीं कहीं पे लगेगी भी नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखना, कहीं कहीं पे लगेगी भी नहीं। हाँ बहुत जगह नहीं लगती मेथड ऑफ जॉइंट, लगेगी ही नहीं।
अगला कुछ कॉन्सेप्ट ही देखिए, अब बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ मैं आपको इसके बाद। हो गया ये सबका, बढ़ूँ आगे, क्वेश्चन करिएगा अगला। हाँ क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकना। एक सेकंड ना, 10 support reactions। ये कोई आपकी ट्रस्ट है, ठीक है। इस ट्रस्ट में एफ ए बी कैलकुलेट करना है आपको। एफ ए बी इंक्लाइन मेंबर, जो इजी लगे। अब मेथड ऑफ जॉइंट करके आ गए हो या मेथड ऑफ जॉइंट क्यों लगाओगे? एफ ए बी निकालो यहाँ पे। हाँ एफ ए बी, ये इंक्लाइन मेंबर जो दे रखा है मैंने, इसको निकालो जरा एक बार। इजी है यार, कुछ नहीं है, कर लो आप। देखो मेथड ऑफ सेक्शन बहुत ही इजी है। कंसेप्चुअली चलना है, दोनों इजी है, कुछ नहीं है दोनों में। प्रैक्टिस क्वेश्चनों की, बस जितना कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, उतने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। जीरो आ रहा है ना, गलत कैसे निकाल दिया? सच में जीरो आ रहा है? सही है वो सही है, जीरो आ रहा है, सही है। ठीक है, इजी सही है, सही है आपका, कुछ जीरो। यहाँ पे देखना आपको करना क्या है यहाँ पे, ए बी निकालने के लिए सेक्शन कट करिए। सिंपल सा 3 मेंबर आपको दिख रहे हैं, ट्रस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, आपके सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। यहाँ पे 1 1, ठीक है, ये आपने कट कर दिया 1 1। अब आपको क्या करना है, या तो 1 1 के लेफ्ट लेफ्ट या 1 1 के राइट, LHS या RHS, दोनों में से एक जगह कंसीडर करिए और आंसर निकाल के लेके आइए। ठीक है, उससे पहले सपोर्ट डायरेक्शन निकालोगे ना, क्योंकि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है,
ठीक है, अभी भी देखो जो मैंने 1 1 कट किया हुआ है, ठीक है, अगर मैं ये जस्ट 2 मीटर पे मानू 1 1 कट कर रखा है, तो स्ट्रक्चर आपका सिमेट्रिकल है लेफ्ट और राइट। तो इसका मतलब क्या है, टोटल लोड का डिवाइड बाई 2 आपका सपोर्ट रिएक्शन में जाएगा। अगर आप चाहो तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ई इक्वल टू 0 करके और वी सी प्लस वी ई इक्वल टू 20 करके निकाल सकते हो, आपकी मर्जी हो, ठीक है। लेकिन बता देता हूँ कि अगर आपने स्ट्रक्चर सिमेट्रिकली कट किया हुआ है दोनों पार्ट से, तो इसका मतलब वहां पे आपका क्या हो जाएगा, जो लोड होगा वो इक्वली डिवाइड होगा यहाँ पे भी, ठीक है। 10 किलो न्यूटन का लोड यहाँ ट्रांसफर हो गया, सिमिलर वे 10 किलो न्यूटन का लोड आपका यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन आपकी निकल गई, वी ई भी निकल गई, और ये रिएक्शन आपकी वी सी भी आपने कैलकुलेट करके रख दी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करिए, उसके बाद अब अगेन देखिए फोर्सेस की डायरेक्शन आप क्या करिए, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, ठीक है। ये है तो जी एच में कंसीडर कर लेता हूँ ये, ठीक है। अगला काम आपका ये हो गया जी एच फोर्स, जिसको आपने कट करा है अंडर कंसिडरेशन, यानी इसको आप अपनी एनालिसिस में कंसीडर करोगे। उसके बाद ये, और फाइनली आपका एक फोर्स ये कंसीडर कर लो आप, ठीक है। और आपको एक ही चाहिए, दैट इज एफ ए बी आपको चाहिए, ठीक है। बाकी तो उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। तो एफ ए बी चाहिए के लिए इंक्लाइंड मेंबर है, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 कर दो यहाँ पे, और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। समेशन ऑफ वाई में अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव कंसीडर कर दो, ठीक है। अपवर्ड पॉजिटिव में 3 चीजें बोली थी मैंने, सपोर्ट रिएक्शंस, एक्सटर्नल लोड एंड मेंबर अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, कटेड मेंबर्स आप बोल सकते हो। तो देखो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन भी है, एक्सटर्नल लोड भी है यहाँ पे, और जो मेंबर कट कर रखे हैं वो तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्ड पॉजिटिव का मतलब है 10 किलो न्यूटन आपका पॉजिटिव हो गया ये, दैट इज 10। ये डाउनवर्ड आपका 10 किलो न्यूटन हो गया ये, दैट इज 10 माइनस 10, ठीक है। उसके बाद अगेन एफ ए बी क्या है, डाउनवर्ड है ना, तो एफ ए बी आपका डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लोगे, माइनस एफ ए बी साइन 45 एंगल 4/4 1, ठीक है, एंगल से आपका 1। तो यहाँ पे एफ ए बी इक्वल टू आ गया, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ ए बी आपका यहाँ पे 0 निकल के आ गया, ठीक है, ये आपका 0 निकल के आ गया आंसर। आप जरा ध्यान रखना एक चीज, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट हैं जिनकी हेल्प से आप मेंबर में 0 फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हो कभी भी एग्जाम में, ठीक है। एक तो हो गया आपका कोलिनियर का कॉन्सेप्ट हो गया, एक हो गया नॉन कोलिनियर का कॉन्सेप्ट हो गया, तीसरा कॉन्सेप्ट आता है जो ये वाला कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ने वाले हो, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मैंने आपका समझ लो कि प्रूव करवा दिया है, अब आने वाले टाइम पे आप हर बार निकालोगे नहीं इसको, ठीक है। क्या कराया मैंने यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे सीयर कैलकुलेट करूँ तो इसको मैं क्या कहूंगा, ट्रस में सीयर कैलकुलेट करते हैं, तो याद है आपको ट्रस में सीयर कैलकुलेट करते हैं अगर, तो ट्रस के अंदर के सीयर को क्या कहते हैं, अगर आप सीयर कैलकुलेट करते हो ट्रस में और बीम में, यस पैनल सीयर ना, मैंने बोलता सीयर फोर्स इन अ पैनल ऑफ अ ट्रस इज कॉल्ड द पैनल सीयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सीयर फोर्स एट एक्स एक्स इज कॉल्ड पैनल सीयर। अब कई लोग सोचेंगे कहा था, स्टील में कहा था भाई सीयर फोर्स एट एक्स एक्स इज कॉल्ड पैनल सीयर, पैनल सीयर। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी अगर किसी भी पैनल में शियर फोर्स अगर आपका 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे ये होगा कि जो भी इंक्लाइंड मेंबर वहां पे प्रेजेंट होगा उसमें आपका फोर्स 0 जाएगा। क्यों, इसका रीजन है, हमने पढ़ा था ना, शियर फोर्स हॉरिजॉन्टल मेंबर कभी भी कैरी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ जो इंक्लाइंड मेंबर है या वर्टिकल मेंबर वही कैरी करेगा, ये आपने पढ़ा था पहले। अदरवाइज आपकी ट्रस क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, भी पढ़ा था, जिसके लिए हम लोग काउंटर ब्रेसिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो बस ध्यान ये रखना है कि अगर किसी भी पैनल में शियर फोर्स 0, यानी देखियो 10 माइनस 10 0, यानी जो ये बीच वाला पैनल है यहाँ पे शियर फोर्स 0, राइट से भी आओगे तो 0, ठीक है। तो अगर इस पैनल में शियर फोर्स 0 है तो इसका मतलब जो ये इंक्लाइंड मेंबर है, इस इंक्लाइंड मेंबर में आपका शियर फोर्स हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन है जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी। किसी को दिक्कत, अगर किसी भी पैनल में शियर फोर्स 0 होगा, ठीक है, जैसे ये आपका वर्टिकल है शियर फोर्स, रिएक्शन वर्टिकल, एक्सटर्नल लोड डाउनवर्ड, तो 10 माइनस 10 0 हो गया, शियर फोर्स निकालोगे तो जब इस शियर फोर्स 0 कहां पे हुआ, इस वाले मेंबर में, इस वाले में 0 हुआ, ठीक है। इस वाले पैनल में शियर फोर्स 0 हुआ है ये, इस वाले पैनल में। जब इस पैनल में शियर फोर्स आपका 0 हो गया, तो इसका मतलब है जो भी इसमें इंक्लाइंड मेंबर होगा, उस इंक्लाइंड मेंबर में हमेशा उस शियर फोर्स आपका 0 रहने, सॉरी हमेशा फोर्स आपका 0 रहेगा, ठीक है। तो तभी आपका एफ ए बी आपका 0 आ गया। अगर आप डायरेक्टली भी एफ ए बी 0 कर देते इस कॉन्सेप्ट से तो आपका चल जाता काम। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा, जहां पे आपसे बोलेगा वो 0 फोर्सेस कैलकुलेट करके बताइए मेंबर में। तो अगर वहां पे पैनल शियर 0 आ रहा है, इसका मतलब मेंबर में अगर शियर फोर्स 0 है, पैनल में शियर फोर्स 0 है, तो इसका मतलब मेंबर में आपका फोर्स 0 रहेगा, ठीक है।
तो ये बनाइए, उसके बाद कंक्लूजन लिखिए इसके नीचे। हाँ 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 हाँ, बाकी से मतलब नहीं है, सिर्फ जो मेंबर कट हुए, पहली बात तो मेंबर कौन सा कट करना है, जिसमें आपको फोर्स निकालना है वो तो कट करना ही करना है, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बीच वाला मेंबर तो जाना ही जाना है कट, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी और बनती नहीं है। जो ये कट मार रखा है, आप तिरछे मेंबर कट मार दो तो 5-10 मेंबर आ रहे हैं तो आपस में, ठीक है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है 1-1, और यहाँ पे आपको काम यही करना है कि जो मेंबर्स कट करोगे उन्हीं के फोर्सेस, FGB, FAB, FAD, ये तीन, चौथा आपका ये एक्सटर्नल लोड, और ये सपोर्ट रिएक्शन, ये 5 चीजें लेके आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो तो आपने ये दोनों नेगलेक्ट करवा दिए, जीबी और एडी, क्योंकि आपने समेशन ऑफ वाई ले लिया, और आपका ए बी आपका वाई में है और ये दोनों वाई में है, तो आपका काम बन के आ गया, ठीक है। तो इजी सा कंसेप्ट है आपके, ज्यादा टफ नहीं है इसमें। कहाँ पे, जब आप बी बी ई पे निकालोगे अगर आप फोर्स, हाँ अगर आपने एक्स एक्स ये कट कर रखा है, हाँ 1-1 नहीं, हाँ वो कट मैंने जस्ट मुंह से बोल दिया, वो कट का रीजन नहीं है। अगर आप शेयर फोर्स इस वाले बीम में निकालोगे, वो कट कर तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बोल दिया था। अगर आप कभी भी इसमें शेयर फोर्स निकालोगे तो किसी एक पॉइंट के अबाउट ये बीम आपकी सिमेट्रिकल है। अब पॉइंट कौन सा है, यहाँ से 2 मीटर और यहाँ से भी 2 मीटर, अगर बीच में देखोगे तो ये बीम पूरी की पूरी सिमेट्रिकल है, लेफ्ट और राइट। तो इसका मतलब क्या है, बीम नहीं ट्रस, सॉरी, ट्रस आपकी सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब जो भी आपका लोडिंग होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे ये, ठीक है, ये आपकी कौन सी बीम है, पॉइंट लोड है, ये आपकी सिम्पली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। सिम्पली सपोर्टेड बीम में अगर आपका सेंटर में पॉइंट लोड लग रहा, तो सेंटर में पॉइंट लोड में आपका लोड, आपका अगर डब्ल्यू अमाउंट में अगर आपका लोड लगा, तो ये आपका सपोर्ट रिएक्शन हो जाएंगी W/2, और ये भी कितनी हो जाएंगी, W/2। सिंपल, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रखा है मैंने। नहीं नहीं नहीं, कट पे डिपेंड नहीं करता कि कट में कहाँ पे लगा रहा हूँ वो चीज, ठीक है, उसको गलत वे में, हाँ ना ना ना, उसमें नहीं डिपेंड नहीं कर रहा। वही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये आपका बीम में था, ये मैंने वहां पे लगा दिया, उसमें ट्रस में लगा दिया, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये बीम आपकी देखोगे अगर आप, तो ये सिमेट्रिकल है इसके अबाउट, लोडिंग के अबाउट, लेफ्ट राइट, ठीक है। कंक्लूजन लिखिएगा इसमें, कंक्लूजन लिखिएगा, इफ पैनल शियर फोर्स इज 0, इफ पैनल शियर फोर्स इज 0, इसमें कंक्लूजन राइट डाउन करिए और लिखिए, if panel shear force is 0 in any panel, if panel shear force is 0 in any panel, force in the inclined member, force in the inclined member, force in the inclined member in that panel, in that panel is always 0, in that panel is always 0। ऑलवेज 0, ठीक है। इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द जीरो फोर्सेस इन द ट्रस, फाइंड द जीरो फोर्सेस इन द ट्रस, क्वेश्चन लिखना।
नंबर ऑफ मेंबर्स हैविंग द जीरो फोर्सेस, आपको यहाँ पे बताने हैं मुझे कितने मेंबर्स में आपके जीरो फोर्सेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं ना। डिस्टेंस 4 मीटर है, नहीं दिखी क्या? अच्छा, सभी 4 मीटर है, 4 मीटर। अब ये क्वेश्चनों में पेन नहीं चलना चाहिए, ध्यान रखना। पेन सिर्फ जीरो लिखने के लिए चलना चाहिए बस। 4 मीटर, ठीक है, ये 4 मीटर। पेन नहीं चलना चाहिए, मतलब कोई पेन रख दे बगल में, नहीं भाई, नहीं चलना चाहिए। करना ही नहीं है काम। जरा बताना इसमें कितने मेंबर्स में जीरो फोर्सेस हैं। कितना टाइम? टोटल बता दो मेंबर कितने हैं। 13 मेंबर भी हैं इसमें, देखो तो। 13 मतलब सारे मेंबर में जीरो कर दिए। 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 13 भी नहीं है। हाँ, 7, 7 हो सकता है। 7 है, 5 तो पक्के हैं, उसके अलावा 7 और 5 भी ऑप्शन में होगा, पक्के वाले भी ऑप्शन में होगा। ऐसा करना ना, 5 तो पक्के हैं, 1-2 मैंने काउंट करना भूल गई होंगी, तो उसके ऊपर वाला लगा दे। रोहित वर्मा के भी निकल गए हैं, गुड ऑनलाइन। ठीक है, 7 सही आंसर आप लोगों का, ठीक है ना, जिन्होंने 7-7 बोल लगा सही आंसर है, 7 इसमें है, ठीक है। देखो सिंपल से बात है, अपने 3 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, वो 3 ही कॉन्सेप्ट हर एक मेंबर में अप्लाई करते हुए जाओ, ठीक है, दिखते ही पता चलना चाहिए। देखो जैसे मेरे को दिख रहा है 4 फोर्स, तो मेरे को ऐसे जीरो दिख रहे हैं। यहाँ पे आपका देखो, 2 नॉन कोलिनियर मेंबर मीटिंग एट अ पॉइंट, मीटिंग एट अ जॉइंट एंड जॉइंट हैव नो एक्सटर्नल लोड। सिमिलर वे यहाँ पे भी देखिए, 2 नॉन कोलिनियर मेंबर मीटिंग एट अ जॉइंट हैविंग नो एक्सटर्नल लोड ऑन द जॉइंट। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट जरा देखिएगा, ये HC वाला मेंबर, HC वाले मेंबर में क्या है, 2 कोलिनियर मेंबर विथ थर्ड मेंबर जीरो, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। ये पता चल गया, 2 3 2 5 तो आपके यूं ही निकल गए। अब इसके बाद आगे जब आप करोगे यहाँ पे, तो जरा देखिए, जब आप, हाँ वही कॉन्सेप्ट आने वाला है पैनल शियर फोर्स का, जब आप यहाँ पे निकालोगे शियर फोर्स, तो अगेन ये 10 किलोन्यूटन आएगा, ठीक है, और ये भी आपका 10 किलोन्यूटन आएगा, 10 किलोन्यूटन। तो पहले वाले पैनल में तो शियर फोर्स जीरो है नहीं, तो इस इंक्लाइन मेंबर में जीरो नहीं रहने वाला, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। जब बी पे जाओगे, तो बी पे जाती है शियर फोर्स जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये पैनल शियर फोर्स यहाँ पे जीरो हो गया, तो इंक्लाइन मेंबर जीरो। राइट से आइए, अगेन इस मेंबर में जीरो नहीं होने वाला, शियर फोर्स है कुछ। डी पे आओगे तो आपका ये शियर फोर्स जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंक्लाइन मेंबर में जीरो। अब काउंट कर लीजिए, इसके अलावा कोई मेंबर आपका पॉसिबल है? इसके अलावा कोई मेंबर में कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही मेरे को, तो अगर आपको दिख रही तो बताइए जरा। यही है, ठीक है। तो मेंबर्स हैविंग जीरो फोर्सेस, मेंबर्स हैविंग जीरो फोर्सेस, कैसी लग रही है स्ट्रक्चर, मजा आ रहा है पढ़ने में? इजी है स्ट्रक्चर, देखिए ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है स्ट्रक्चर में, खाली डरा रखा है स्ट्रक्चर। हाँ, बस आप लोग एक ही चीज ध्यान रखना, घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है, बिना इसके यहाँ से जितनी थ्योरी समझ के जाओगे ना, कोई काम की नहीं है। अगर घर में प्रैक्टिस ना करी तो जितनी थ्योरी समझोगे, देखो ट्रेसेस ड्रेसेस में तो क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर लगने चाहिए, ताकि थोड़े डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन अगर देगा तो वो बनने चाहिए आपके, ठीक है। बाकी डिटर्मिनेसी इंडिटर्मिनेसी में सफिशिएंट क्वेश्चन कराए गए हैं, वो क्वेश्चनों की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आने वाले टाइम पे अब आपको रिक्वायरमेंट है किसकी, अब लेवल आपका बढ़ते हुए जाएगा, अब डिप्लेशन पढ़ना स्टार्ट करोगे कल से, तो लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा उसके बाद, ठीक है। हाँ, ऐसा लगेगा इसमें कि चीजें सोम का नहीं, इसका पार्ट भी है डिप्लेशन।
हाँ, सोम का पहले ये वाला पार्ट पढ़ोगे कि वो रिलेटेबल नहीं है ना वो अभी, ये अलग अलग है आपका ये, ठीक है, ये पढ़ोगे पहले, फिर सोम का सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फोर्स मेथड्स में, तो वो चीजें फिर थोड़ा सा लेवल हाई 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 जाते जाएगा, तो वहां पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ध्यान नहीं रखोगे क्लास में, ठीक है, तो फिर फंसोगे उसमें। तो थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा सब चीजें। AZ IJ BH, गेट वालों ने सारे क्वेश्चन उधेड़ दिए, पिछले जितने क्वेश्चन दे रखे ना उनको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफ्लेक्शन, पता नहीं जो क्वेश्चन दो सारे करके लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ से छापे लाते हैं, पता नहीं खुद करते हैं, लेकिन कर देते हैं वो क्लास में भी कर देते हैं बच्चे, उन्होंने सही चल रहा है उनका गेट वहाँ पे। तो आपका भी अभी तक बढ़िया है, आगे भी मतलब एकदम सही तरीके से करना, मतलब चीजें ना, तो अच्छा जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। IJ AJ BH, देखो भगा नहीं रहा हूँ, मुझे पता है भगाया क्वेश्चन तो ये सारा फंस जाओगे आप, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, पहले ही आपको उन्होंने पढ़ लगा था, मैंने ये चीजें 2 दिन में खत्म करी थी वहाँ पे, 2 दिन में पूरा का पूरा ये यूनिटी खत्म, और उन्होंने कर भी दिया कि क्वेश्चन उन्होंने सारे निकाल दिए थे, ट्रेस उन्होंने मैकेनिक्स में पढ़ लगी थी पहले से ही, और यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस हो गई क्वेश्चन की उनकी, और डिप्लेशन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा था उनका, बस हो गया। अब आपका आपका पूरा का पूरा टॉपिक ही नया जा रहा है, तो मैं आराम से लेके चल रहा हूँ तभी उस वजह से, ठीक है ना। तो इसका बेनिफिट उठाओ भाई, BH। हाँ, कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ते, पढ़ाते भी हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं है ना। देखो कॉलेज में पढ़ने का जो वे होता है वो हमारा अलग होता है, अगर टीचर अच्छा भी हो गया ना, तो कॉलेज में पढ़ने का वे ही इंसान का अलग होता है। जब कंपटीशन के लिए जाता है पढ़ने के लिए आदमी, तो कंपटीशन में थोड़ा सा चीजें चेंज होती हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, चीजें कौन सी चीजें छोड़नी है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ, वहाँ पे एक ही चीज रहती है कि सारा पढ़ना है, और सारा पढ़ने के साथ साथ ओरिएंटेड होता है एग्जाम ओरिएंटेड, हाँ लिखना। हाँ बस, एक वही होता है ना कि कोई कोई फैकल्टी पता होता है ना उनको, जैसे अगर ऑटोनोमस कॉलेज है किसी का, तो सबको पता होता है कि ये फैकल्टी कितना लिखने में कितना नंबर देते हैं। तो याद होता है कि 4 नंबर में 4 लाइन लिखने में 1 नंबर, 5 लाइन लिखने में दूसरा नंबर। हाँ, पेंट करके आ रखा है तो गाना लिख के आ जाए बीच में। अरे हमारे साथ थे लड़के, ठीक है, वो क्या करा उन्होंने पता है, उन्होंने हिंदी में, मतलब सच में मानोगे नहीं, पता है टीचर पकड़ भी नहीं पाया, मार्क्स दे रखे थे उसमें। उन्होंने क्या करा हिंदी में, मतलब हिंदी में नहीं, मतलब इंग्लिश में, जब कुछ सब्जेक्ट पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट था, इरिगेशन था शायद, जितना मुझे याद है, इरिगेशन में उन लोगों ने बीच में गाने लिख रखे थे, मतलब पता नहीं क्या क्या लिख दिया उन्होंने। हाँ हाँ, उन्होंने लिख दिया, मतलब इंग्लिश में गाने लिख दिए उधर पे, और उनके मार्क्स से देखे 2 नंबर दिखा रहा, हमको दिखा रहा, देखिए गाने लिख रखे यहाँ पर, मार्क्स दे रखे ऐसे। बिल्कुल रोल नंबर लिख के कॉपी रख के आ गया उसे, उसने कुछ क्वेश्चन भी नहीं बता रहा, बिल्कुल बड़ा बड़ा जीरो लिखा था उसके आगे। एक से एक सर। हाँ, ऐसे चलता है, ये चीजें चीजें होती रहती है, तो वहां पे पढ़ने का तरीका ही अलग रहता है इंसान का। अगर आपने चीजें सीख के भी आ गए ना वहां से, देखो बीटेक में सीखना, जिसने बीटेक में पढ़ लगा, एक चीज बताओ ना तुम्हें, मैं सच में बताऊं, वो चीज रियलिटी है। अगर बीटेक में ढंग की चीजें पढ़ी हैं, तो फोर्थ ईयर में वो बंदा ना गेट में लेके आता है 60 नंबर, ठीक है, अगर वो ऊपर भी जाते हैं उससे, लेकिन जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, फोर्थ ईयर में गेट पे जाता है वो 60, उसके बाद अगले साल मेहनत करता है और जाता है सीधे 85, 80 85, सीधे जाता है वो 80 85। लेकिन यही है, अगर उसने बीटेक में ढंग से पढ़ रखी चीजें, क्योंकि देखो वहां पे आपको सारी चीजें पढ़नी है, अगर वो चीजें अगर आपने पढ़ रखी हैं, तो समझ लो आउट ऑफ सिलेबस कुछ है ही नहीं। क्या आउट ऑफ सिलेबस है उसके बाद आपके लिए? 6 महीना आपको सोम पढ़ने के लिए लग रहा है, जो चीज आप यहाँ पे 15 दिन में पढ़ते हो, 20 दिन में पढ़ते हो, यहाँ पे अगर प्रॉपर सोम चलेगा तो 15 20 दिन से ऊपर नहीं चलता, ठीक है, या 25 दिन 30 दिन मैक्सिमम। उस 25 दिन को आप लोगों ने वहां पे पढ़ रखा है, पूरे के पूरे 6 महीने आपके पास पूरा प्रैक्टिस का टाइम है, जितना आप क्वेश्चन लगा सकते हो, जितना हाई लेवल जा सकते हो, ईएसए क्वेश्चन लगा लो, गेटी क्वेश्चन लगा लो, तब भी आपके पास टाइम सफिशिएंट बचेगा, मतलब सोते सोते भी काम करोगे 1 1 घंटे डेली, तब भी काम बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो इतना अगर आपने लगा रखी चीजें, तो आने वाले टाइम पे वो चीजें अपने आप ईजी हो जाती हैं। हाँ, मतलब बता रहा हूँ जस्ट। कोई बताने वाला वो तो सही उसमें, हाँ ये भी है। अभी के टाइम पे जो बीटेक अभी पास आउट हो ना, ठीक है, अभी फिलहाल वाले जो बीटेक पास आउट हो, जैसे आप हो, आप लोगों को बहाने नहीं देने चाहिए। अभी के टाइम पे तो बहुत से रिसोर्सेज हैं, अभी से बीटेक 2015 16 17 में पास आउट करो ना अगर आप, तब देखो रिसोर्सेज का, ऑनलाइन आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब फाइनल ईयर आपने पास कर लिया, मैं खुद अपना बताता हूँ, जब बीटेक हमने पास किया उस टाइम पे, तो सच में बताऊं तो पता नहीं था कि मतलब ये पेपर कौन से होते, कई फॉर्म छूट गए, तब पता लगा ये भी एग्जाम होते हैं। और बुक्स का पता नहीं चलता है वहाँ पे कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, फैकल्टीज बताते हैं बुक्स अपनी स्टैंडर्ड बुक्स, लेकिन उसके अलावा भी कंपटीशन के लिए तो ये अब फैकल्टी कभी भी नहीं बताएगा, प्रोफेसर तो कभी बोलेगा नहीं जाके ये कोचिंग का फॉलो करो, ये करो, नहीं बोलते हो। वो स्टैंडर्ड बुक्स बताएंगे आपको कि ये पढ़िए, आती है समझ में बढ़िया है, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं आपके, ठीक है। तो वो चीजें सब पता चली कि आपको मटेरियल कौन सा फॉलो करना है बीटेक के बाद, ठीक है। अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे एक यूट्यूब में सर्च मारो ना, आपको बुक्स की लिस्ट, ठीक है, एक ऑनलाइन आप ऑर्डर करो सारे के सारे किताबें घर में, ठीक है। प्रॉब्लम ही ज्यादा आ रही है तो यूट्यूब में इधर उधर ढूंढने वाला आदमी चाहिए, सारा का सारा मास कंटेंट पूरा घर में मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा, मतलब कुछ नहीं छूटेगा, एक टॉपिक भी नहीं।
हाँ गुप्ता के पूरे सॉल्यूशन पढ़े हैं भाई, गुप्ता के सॉल्यूशन पूरे। मैंने देखा था YouTube में आशीष सर का, हाँ आशीष सर ये जो जिन्होंने रैंक 2 ES रैंक 2 है उनकी, आशीष सर है, क्या नाम है उनका, IES गेट विच करके उनका है चैनल, तो वहां देखना, वहां गुप्ता के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको पूरे। ना 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 उसमें नहीं था, मैं अगर किसी को चाहिए होगा तो मिलना मेरे को, शायद मेरे पास भी गुप्ता के सारे सॉल्यूशन वीडियो वाइज भी पड़े हैं मेरे पास जब अपने टाइम पे। हाँ PDF और वो पड़े हैं, आप ले लेना मेरे से वो चीजें, ठीक है अगर चाहिए तो। हाँ हाँ तो ये चीजें रहती हैं। अभी भी देखो, अभी तुम्हारा जस्ट कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल मेहनत करो, 1 साल बस, ये UPSC 1 साल भी नहीं 2 महीने मेहनत कर लो अच्छे से। सबका सिलेक्शन हो जाएगा 2 महीने में, 1 साल की जरूरत ही नहीं है, 1 साल गलत बोल दिया। ठीक है हाँ वही तो कह रहा हूँ, साल में ज्वाइनिंग आ जाएगी आप लोग अगर कर रखा है। जनवरी में एग्जाम डन है क्या? डन है, कोई नहीं बोल रहा? हाँ एडमिट कार्ड नहीं निकालते तो फिर आगे जा सकते हो। 15 नवंबर 15 दिसंबर 2 महीने। UP A का लेक्चरर का भी तो इससे पहले 12 दिसंबर लेक्चरर का है, 12 दिसंबर को लेक्चर का एग्जाम भी है। थोड़ा सा अगर मेरे हिसाब से आगे चले जाता 2 महीने ना, हाँ हंगामा कर देना ना। कल 16-17 है क्या? कल डिप्लोमा वाले मान गए उस चीज में, तो कल आप लोग कब है रैली? कल आपकी कल क्लास आने वाले हो नहीं आने वाले हो ये बताओ पहले। क्लास तो आओगे ना? ठीक है क्या? हाँ वैसे ना 4600 ग्रेड पे में वैसे होना चाहिए। कल जो एक जगह मैं पढ़ भी रहा था ना, जितना मुझे पर्सनली लगता है जो फीलिंग है उस हिसाब से 4600 ग्रेड पे में यार बहुत बड़ी पोस्ट होती है। उस पोस्ट में मतलब तुम क्या कर रहे हो कि मतलब जो अच्छे बच्चे हैं, नहीं नहीं हमें तो नहीं चाहिए वो, नहीं चाहिए वो, भगाओ उनको, ये थोड़ा ना चलता है कहीं पे। आरक्षण दे दो ना उनको अलग से, 60% या 75% की सीट रख दो उनके लिए, 25% दे दो, कुछ तो दो, कुछ तो दो जेई वालों को, तो जेई वालों को बीटेक वालों को कुछ दोगे तो भाई मार्क्स अच्छा जाएगा, सीधी सी बात है। मैं नहीं बोला पॉलिटेक्निक वाला खराब मार्क्स है, लेकिन ये है कि भाई ऑब्वियसली बात है, ज्यादा पढ़ते हो चीजें तो कुछ तो सही जाएगा ही। ठीक है बीटेक में लड़के अच्छे हैं, काफी अच्छे अच्छे लड़के भी हैं, जो जाएगा ही जाएगा मार्क्स अच्छा वहाँ पे, तो लड़कियां भी है, गलती से लड़के बोल दिया तो नाराज हो गए। लड़कियां भी अच्छी है मतलब बात, तो जाएंगे मार्क्स अच्छा जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना? हाँ ये हो गया ना कंक्लूजन, इसका लिख दिया आपने? कंक्लूजन क्या, ये तो हो गया ना, ये तो पूरा टॉपिक। एक लास्ट क्वेश्चन करिए एक और, ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। चालीस % आरक्षण मांगोगे 30 तो दे देंगे यार, कम से कम 30 तो देंगे उसके बाद। हाँ हाँ गुप्ता बोले एक सीट आएगी तो एक सीट में मेरा तो काम हो जाएगा, बाकी और देखिए देखिए और देख खाओ जो करना है तुम्हें बाकी। देखो एडमिट भी कर लिया। हाँ कुछ बच्चे थे उन्होंने हाई कोर्ट में वो दिया था, कुछ वो एप्लीकेशन की हमारे भी दो हाँ बीटेक वालों ने, तो हो गया था उनका। लेकिन यहाँ उन्होंने गवर्नमेंट ने माना नहीं ना वो चीज है, 3 गवर्नमेंट ने माना ही नहीं, और ये चीज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी थी। हाँ एक चीज ये है ना, अगर ये चीज करनी है ना फिर उसके बाद ये हो जाता है कि सिंपल इसी चीज में रह जाओ, सिंपल इसी चीज में रह जाओ वाला हो जाता है उसके बाद ना, ज्यादा चीजें कर नहीं पाता आदमी उसके बाद, छोटा बन गया। सीधी सी बात है, पॉलिटेक्निक का संगठन बहुत जबरदस्त है, गलती से किसी पॉलिटेक्निक, हाँ ये तो है। सीधा ही है, सीधा ही है, ये सीधा ही है, टेढ़ा बन गया है, ठीक है इंग्लैंड नहीं है, कोई नहीं है, आप लोग अपने यहाँ सुधार लेना इसको, ठीक है इसको आप अपने यहाँ सुधारना, सब
सब सीधा है, कुछ टेढ़ा नहीं है इसमें। 4 बॉक्सेस। ना ना ना, अभी बता था। ये सारे सीधे बॉक्स हैं। हाँ? ये लास्ट वाला टेढ़ा नहीं है, सीधा ही है। इसमें आपको निकालना है डिस्टेंसेस की। अगर मैं बात करूं तो ये जाएगा आपका 2 मीटर, दैट इज 2 मीटर। ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। सॉरी। हाँ, कैसे कट नहीं होंगे? जब क्वेश्चन बनाने वाले ने बना रखा है क्वेश्चन ये मेथड ऑफ सेक्शन से, तो ऑब्वियसली बात है कट होंगे। देखो कहीं ना कहीं पे हो रहे होंगे। कैसे कट होंगे? स्ट्रक्चर पर्सनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तो जब जा सकते हैं। 15 क्वेश्चन आप जिस हिसाब से देखा जाए। अब देखो ऐसे पर्टिकुलरली कह नहीं सकते हैं, बड़ा पेपर है ना, 180 क्वेश्चन का पेपर है। इतने में प्रिडिक्ट करना है ऐसे फिर थोड़ा सा हो जाता है। स्टील तो आती है, स्टील और आरसीसी तो आएंगी। स्टील आरसीसी, क्योंकि ये वाला सेक्शन क्या है ना, इसमें थोड़ा सा कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें डाल दिए। फ्लूइड भी इसी में है, फ्लूइड, सॉइल और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का पार्ट, मतलब जो भी पूरा पार्ट है डिजाइनिंग का पूरा डाल दिया इसमें। तो कहीं ना कहीं से तो कम आएगा ही थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा कम आएगा। स्ट्रक्चर से हो सकता है कि कम आए, सोम से भी आएगा ना, क्योंकि इसमें सोम और स्ट्रक्चर मिला के ही आएगा पूरा का पूरा। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा आपका टॉपिक हो रहा है। हाँ, ऊपर से मतलब नहीं है आपको। देखो सेक्शन अगर आप कट करोगे तो क्या आप सेक्शन ऐसे कट कर सकते हो उसमें? कोई दिक्कत? तो अब देखो, अब निकालो, सेक्शन भी कट कर दिया अब तो। हाँ, मेंबर 3 कटने चाहिए ना, मेंबर 4 कहाँ कट रहे हैं? मेंबर ये पूरा का एक ही मेंबर है पूरा। हाँ। ऐसे भी कट करते हैं। देखो ये इसमें क्वेश्चन आया था, इन्होंने बनाया ऐसा कि मतलब अभी इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चन है वहाँ पे, आप सॉल्व करना उनको भी। सीधे सिंपल से क्वेश्चन है, ट्रस्ट देख के डर लगती है, लेकिन क्वेश्चन काफी इजी है। जीरो से लग रहा है? एक क्वेश्चन इसके बाद मैं दूंगा, घर से करके लेके आना। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन मैं फिर कल बना थोड़ा ना पाऊंगा। आपका नाम? हाँ, इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को कराना है। किसी का नहीं बना, एक तो बने ना, मैं एक का वेट करता हूँ, किसी का भी आंसर आएगा। हाँ, कितना? जीरो कैसे? जीरो कैसे आ जाएगा? कैसे हो जाएगा जीरो? किस हॉरिजॉन्टल? हमें क्या चाहिए? एफ सी बी का ना, मैंने एफ बी सी। कितना? एक? एक तो निकालो कोई।
इजी है यार, थोड़ा सा माइंड लगाओ ना, कॉन्सेप्ट देखो, जो चीजें बोली गई हैं फॉलो वही करना है आपको। पहले जो मेंबर कट हैं उनके फोर्सेस वहां पे वो करो, ठीक है, उनके फोर्सेस क्या करो, दिखाओ कि कौन कौन से फोर्सेस कहाँ पे हैं, मेंबर जो कट कर रखे हैं। उसके बाद अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है आपको, तो कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन बेस्ट होगी उससे लगाओ उसको क्वेश्चन को। ऑनलाइन किसी का आंसर आ रहा है इसमें? एफसीबी नो गुप्ता जी का नहीं हो पा रहा है। एनीवन? सुन पड़ गया पूरा क्लास, सिंपल क्वेश्चन है, ट्रस्ट को देख के पचा नहीं पा रहे हो। कितना आ रहा है? 40, हाँ सही तो है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर राइट। तो वही तो कह रहा हूँ ना, इजी क्वेश्चन है, तुम ट्रस्ट को देख कर डरो मत ना, क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा भाई। यहाँ देखो 0 आ रहा हो, सरिता का नहीं है, सरिता गलत है, 0 आपका, 40 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। देखिए जरा एफबीसी जब आप निकालोगे, मेंबर आपने कट कर दिए, ये कट करने में प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब जरा देखिए फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये फोर्स कर लीजिए आप, ये वाला, ठीक है, रुको अपवर्ड ले रहा हूँ उसको मैं, ये फोर्स ले लिया आपने एक, ठीक है। एक फोर्स आपका यहाँ पे ये आएगा, इनकी डायरेक्शन कोई भी लो, फर्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। एक फोर्स आपका ये आ जाएगा, ये फोर्स हो गया ना, तीनों मेंबर कट है, मैंने क्या बोलता, जो मेंबर कट होंगे उनके फोर्सेस कंसीडर करने हैं, सपोर्ट रिएक्शन कंसीडर करनी है, एक्सटर्नल लोड कंसीडर करने हैं, इतना ही कॉन्सेप्ट सुनना था भाई। अभी देखो इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे आंसर निकलता है। ये 3 कंसीडर करने हैं, इन 3 के अलावा अब आर इसके ऊपर ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्स आपने ले लिया, ठीक है, कंसीडर पार्ट एबव एक्स एक्स, एक्स एक्स से एबव का पार्ट देखो जरा। अब इसके बाद आप कर क्या सकते हो, यहाँ पे आपको निकालना है सीबी। अब आप कर रहे होंगे यहाँ पे समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई में तो आपका कोई फोर्स है ही नहीं, तो लगता नहीं है, कोई लगेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। समेशन ऑफ एक्स से भी नहीं निकाल पाओगे क्योंकि मेंबर आपका वाई में है, ठीक है, 2 तो वैसे ही नेगलेक्ट हो गए। तो समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, तो एक कंडीशन बचती है ना आपकी, और वो लगाओगे कहाँ पे, वो वहां पे लगाओगे जहाँ पे आपके 2 फोर्सेस 0 हो जाए ऑलरेडी, और एक फोर्स आपका सिर्फ अननोन रहे, बाकी आपका नोन आपके फोर्सेस रहे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, उतना ऊपर मत जाओ, सी पे, सी कहाँ है, सी पे लगाओगे तो अच्छा, सी पे लगाओगे अगर आप, तो ये सी भी 0 नहीं हो गया, फिर सी भी तो चाहिए आपको, सी पे सी भी चाहिए ना, सी भी 0 हो गया, तो यहाँ पे आपको लगाओगे कहाँ पे, ये इस एच पे लगाओ जरा भाई, ये एच पे लगाओ, ये एच पे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एच इक्वल टू 0 करो जरा, ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो जरा देखिएगा यहाँ पे, ये फोर्स आपका 0 हो गया, इसमें आप इसमें मोमेंट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इस वाले में मोमेंट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये दोनों 0 हो गए, इन दोनों को 0 करना है आपको। अगर आप मोमेंट अबाउट जी कंसीडर सोच रहे होंगे दिमाग में कि सर नहीं हम तो मोमेंट अबाउट जी भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, फिर उसके बाद 3 अननोन, एक ये अननोन, ये अननोन, ये अननोन, ये अननोन नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 2 अननोन, फिर कैसे काम करोगे उसके बाद, ठीक है। तो काम ऐसे करना है कि जहाँ पे जो 3 मेंबर फोर्सेस कट हो रहे उसमें से 2 0 हो जाए मोमेंट लेते टाइम पे, उससे आपको इजी पड़ेगा। तो जी जो जब एच के अबाउट आपने लिया तो ये दोनों 0 हो गए, तो अब आपका क्या बचा, सीबी फोर्स बचा ओनली, और एक 40 किलोमीटर का लोड बचा हुआ है, बस काम हो गया आपका। 40 किलोमीटर किसमें है, क्लॉकवाइज है, 40 इंटू कितना 4, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा है आपका, ये भी क्लॉकवाइज हो गया, सीबी, सीबी भी क्लॉकवाइज हो गया, हाँ तो अपवर्ड हो गया, तो सीबी भी क्लॉकवाइज हो गया ये, ठीक है। तो ये भी आपका प्लस एफ सी बी इंटू 2 है ना, या 4 है, 4, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एफ सी बी इक्वल टू, इसको कर लो आप, माइनस मत लगाओ साइन, रुको, यहाँ कर दीजिए आप 40 किलो न्यूटन, और बस ऊपर कॉम्प्रेसिव आपने लिया था तो यहाँ पे टेंसाइल कर दीजिए, बन गया काम आपका है। कितना इजी पार्ट है, देखो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, दिखाने में कितना डरावना क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्ट, 3 ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, जो चीज मैंने बता रखी है उनके बेस पे अगर आप अप्लाई करने बैठ गए, ठीक है, तो आप कुछ भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। वो 3 कॉन्सेप्ट मैंने 10 बार रिपीट कर दिए, ठीक है। बस एक ही चीज है, सेक्शन कट करो, फोर्सेस आपको वो मेंबर के जो 3 मेंबर कट हो रहे हैं उनके फोर्सेस कंसीडर करो, साथ में एक्सटर्नल लोड और सपोर्ट रिएक्शन, ये 4 चीजें कंसीडर करो,
उसके बाद अपने एनालिसिस आगे लगाओ। फिर तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया ना, फिर तो सीधे एप्टीट्यूड रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया उसके बाद, तो ये उसको कॉन्सेप्ट ही क्या है उसके बाद, फिर कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? हाँ, डराने के लिए ही हो वो क्वेश्चन देख के ही इंसान क्या करता है कि हाँ अब मतलब वो ही नहीं करेगा क्वेश्चन को, वो ही नहीं करेंगे, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा उसके बाद। और अटेम्प्ट भी कर दिया तो लगता है कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा, अगर दिमाग में ऐसा आगे आने लग गया कि नहीं बनेगा तो गलत रहेगा। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, इजी सा क्वेश्चन, देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब घर जाके आज सेक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और कल बचे हुए 2-3 कंसेप्ट इसमें और बचे हुए अच्छे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस करके फिर हम लोग ट्रस्ट में बढ़ जाएंगे आगे डिप्लेक्शन में। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।